अथर्व लाइब्रेरी में रहता है। वो कोई किताब पढ़ने के लिए किताबें ढूंढता है कि तभी विविधा उसके सामने खड़ी हो जाती है। अथर्व उसे देखकर अपनी बुक लिए टेबल पर बैठ जाता है। उसके पीछे से विविधा भी एक बुक लिए उसके पास की कुर्सी पर बैठ जाती है। विविधा का बर्ताव देख अथर्व अपने आप में ही बोलता है, शिली गर्ल, कुछ कहा आपने? अथर्व की बात सुनते ही विविधा कहती है। तभी अथर्व खींचते हुए कहता है, यहाँ बातें करना अलाउड नहीं है, सो आप बाहर जाओ। विविधा उदास होकर अथर्व से कहती है, लेकिन सर मुझे आपसे बात करनी है। अथर्व सख्त आवाज में विविधा से कहता है, मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, सो प्लीज लीव मी। अथर्व विविधा को सख्त आवाज में कहता है, जिससे विविधा सहम जाती है। लाइब्रेरी में बाकी लोग उन दोनों को घूर रहे होते हैं। विविधा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अथर्व उसका उदासी चेहरा देख चुका था। तभी विविधा लाइब्रेरी से चली जाती हैं और कॉलेज के गार्डन में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ती है। अथर्व लाइब्रेरी की खिड़की से विविधा को गार्डन में देखता है। उसकी आंखों में आंसू लिए फूट कर रो रही थी। उस मासूम से चेहरे पर आज उसने उदासी देखी थी, जब उसने पहली बार विविधा को देखा था आग में बचाते हुए। उस समय भी उसके चेहरे को देखकर वो खुद को भूल चुका था। विविधा को इस तरह रोते हुए देख अथर्व को अच्छा नहीं लगा। वो खुद को ही मन कोस रहा था। ऐसा व्यवहार उसने आज तक किसी से नहीं किया था। फिर विविधा से ही इतनी नाराजगी क्यों हो रही थी? और उसके आंसू से अथर्व को भी बेचैनी होने लगी थी। तभी एक कर्मचारी के आने पर उसकी तंद्रा भंग हुई। सर आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। अथर्व एक लंबा उच्छ्वास लेते हुए आखिरी बार खिड़की की ओर देखता है, जहाँ विविधा नहीं थी। वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ देखता हुआ विविधा को ढूंढता है। फिर खुद से कहता है, क्या हो रहा है मुझे? मैं उस लड़की के लिए इतना बुरा फील क्यों कर रहा हूँ? खुद से ही बेचैन हुआ अथर्व अब लाइब्रेरी से बाहर जाता है। यहाँ विविधा को रोते हुए देख तनु और तानिया उससे पूछती है, विधु क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? तू तो अथर्व सर से बात करने गई थी ना? क्या हुआ, बात हुई? कहीं अथर्व सर ने तो कुछ कहा नहीं तुझे? तानिया और तनु उससे पूछती है। तभी विविधा कहती है, अथर्व सर मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। विविधा उदास होकर सिसकियां लेते हुए कहती है। तभी तनु अथर्व पर गुस्से में कहती है, विधु तूने कोशिश की न बात करने की, अब छोड़, रहने दे, ज्यादा भाव मत दे अथर्व सर को। क्या हो जाता अगर 2 मिनट के लिए तेरी बात सुन भी लेते तो? कोई भूचाल तो नहीं आता ना? अब छोड़ विधु, चलकर जाने दे। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उन्हें सॉरी भी नहीं कह पा रही हूँ। विविधा रुआंसा होकर कहती है। जिस पर तानिया ने कहा, जब वो तेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते तो कैसे तू उनसे सॉरी बोलेगी? तानिया ठीक कह रही है विधु, चल घर चलते हैं। वैसे इस अथर्व सर के चक्कर में लेट हो रहे हैं हम। तनु की बात मानते हुए वो तीनों ही घर चली जाती हैं। विविधा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ विधा बेटा, ऐसे चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही, विविधा अपनी माँ को कहती हैं। लेकिन उसकी माँ ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि कोई बात नहीं है। विधा बेटा, इसलिए मना किया था न कि कॉलेज मत जा आज। देख तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कैसे चेहरा सूख सा गया है मेरी बच्ची का। तू कमरे में जा बेटा, आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है, मैं कमरे में जाती हूँ, कहते हुए विविधा अपने कमरे में चली जाती हैं। अरे लेकिन बेटा सुन तो सही, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा इस तरह अपनी बच्ची को देखकर। मुझे गुरुजी से बात करनी ही होगी। विविधा कमरे में लेटी हुई अथर्व के बारे में सोचती है, किस तरह से उसने उससे बात की। विविधा को अथर्व के इस व्यवहार से बहुत ही दुख पहुंचा था। वो तकिए को अपने सिरहाने लिए सिसकियां लेती रही। यहाँ अथर्व को भी चैन नहीं था। बार बार विविधा का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो अचानक बेड से उठा और कमरे में टहलता रहा। कभी कोई बुक हाथ में लिए उसे पढ़ने की कोशिश करता, तो कभी लैपटॉप पर अपना काम करता।
लेकिन उसका मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। वो तंग आकर खुद से ही कहता है, क्या हो रहा है मुझे? बार बार उस लड़की का चेहरा मेरे सामने क्यों आ रहा है? मैं कोई काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। बट फिर भी इस बात से मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही? क्योंकि आपको प्यार हो गया है। विक्की चुपके से अथर्व के कान में कहकर उसके बेड पर लेट जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वॉट नॉनसेंस! क्या कहा तुमने? अथर्व विक्की के कहने पर हकबकिया सा कहता है। विक्की फिर से उसी अंदाज से कहता है, यही कि आप जिसके लिए इतने बेचैन हुए जा रहे हो, आपको उससे प्यार हो गया है। बताओ कौन है वो, जिसने आपकी चैन की नींद खो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। और तू न अपनी ये बेकार की बातें करना बंद कर। अच्छा तब तो मोम को बताना ही होगा। विक्की चिढ़ाता हुआ अथर्व से कहता है, तू मोम को कुछ नहीं बताएगा। बेकार में मोम मेरे पीछे पड़ जाएगी। ठीक है, नहीं बताता हूँ, जाओ, लेकिन लड़की का नाम बता दो। विक्की फिर अपनी बेतुकी बातें से अथर्व को सताता है, लेकिन विक्की अब सीरियस होकर पूछता है। अब के अथर्व कमरे की खिड़की की ओर बैठ जाता, चांद की रोशनी को निहारता हुआ विविधा के बारे में विक्की को बताता। कहानी जारी रहेगी। कहानी का अगला भाग पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें।